नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में जिसका नाम है सियासी ड्रामा और मैं हूं आपके साथ ज्योति। कमलनाथ के मंत्री ही उन्हें नहीं मान रहे मुख्यमंत्री, सिंधिया गुट का अलग राग। यानी कि मध्य प्रदेश में गुटबाजी से पार पाकर कांग्रेस ने 1.5 शतक बाद सत्ता में वापसी कर ली। कमलनाथ मुख्यमंत्री बने, 1 सप्ताह से ज्यादा का समय मंत्रियों के चयन में लग गया। 3 दिन तक चली खींचतान के बाद अब विभागों का बंटवारा भी हो गया है, मगर अब एक बार फिर से पार्टी खेमों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये तब देखने को मिला जब सरकार के मंत्री सीएम कमलनाथ की जगह अपने अपने नेता में आस्था जताते दिखे। राज्य के खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री जो तोमर जी हैं, उन्होंने ये चीज कही कि पदभार ग्रहण करते हुए अपने कक्ष में माधवराव सिंधिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया की तस्वीर लगा ली। मीडिया ने जब पूछा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ की तस्वीर नहीं है, तो वो कहते हैं कि कमलनाथ जी की भी तस्वीर आ रही है, थोड़ा लेट हो गए हैं लाने में। वहीं जब मंत्री से सवाल किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर अपने कक्ष में लगाएंगे क्या, तो इस पर तोमर जी ने चुप्पी साध ली। वहीं मीडिया के सवाल के बाद मंत्री के स्टाफ ने माधवराव सिंधिया की तस्वीर के पीछे ज्योतिरादित्य सिंधिया की तस्वीर छिपा दी। दरअसल ग्वालियर सीट से दूसरी बार के विधायक यानी कि जो तोमर जी हैं, उनको सिंधिया खेमे का नेता माना जाता है। गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया भी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। इस परिवार की गिनती देश के बहुत बड़े बड़े राजनीतिक परिवारों में होती है। डबरा विधानसभा सीट से लगातार तीसरी बार की विधायक इमरती देवी को महिला बाल विकास विभाग की कमान सौंपी गई है। प्रभार मिलने के बाद वे अपने कार्यकर्ताओं के साथ ग्वालियर स्थित माधवराव सिंधिया की छन्नी पर पहुंची और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। और मीडिया से जो बातचीत करते हुए मंत्री जो थी महिला मंत्री, उन्होंने कहा कि प्रदेश में फैले कुपोषण को मिटाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। इसके साथ ही प्रदेश के जो नौनिहालों के हित के लिए उनका विभाग काम करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस भरोसे से उनको इतना बड़ा विभाग सौंपा है, उस पर वह खरा उतरने का प्रयास करेंगे। इमरती देवी ने मंत्री पद की शपथ लेने के बाद संवाददाताओं से चर्चा करते हुए कहा कि सिंधिया मेरे नेता नहीं बल्कि मेरे भगवान हैं। मैं उनकी पूजा करती हूँ। मैं कांग्रेस में किसी तरह की गुटबाजी नहीं है, सभी कांग्रेस के लिए हैं और सभी ने मिलकर चुनाव लड़ा था। दरअसल नवयुक्त अधिकांश मंत्री तमाम बड़े नेताओं के समर्थकों के तौर पर पहचाने जाते हैं। यही कारण है कि इन मंत्रियों में अपने अपने नेताओं के प्रति निष्ठा बहुत ही ज्यादा है। तोमर का बयान इसकी पुष्टि भी करता है। सूबे की कांग्रेस सरकार में विभागों के बंटवारे में हो रही देरी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी हमला बोल चुके हैं। उन्होंने कहा था कि विभाग बटे बिना कैबिनेट बैठक हो रही है। प्रदेश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। यदि ऐसा ही चलता रहा तो सरकार कौन चलाएगा? मुख्यमंत्री चलाएंगे या उनके पीछे से अलग अलग गुटों के नेता, या फिर वे मंत्री चलाएंगे जिनकी डोर अलग अलग नेताओं के हाथ में है? जब इतने सारे लोग सरकार को नियंत्रित करेंगे तो सरकार कैसे चलेगी? तो ये आरोप लगाया है शिवराज सिंह चौहान ने। तो देखा जाएगा कि ये जो मध्य प्रदेश में जो चुनावी माहौल है, मतलब कि आपसी पार्टी ही कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया आपस में ही एक दूसरे से परोक्ष रूप से जो लड़ रहे हैं, जो कि वो ये सोच रहे हैं कि शायद ये चीज सबसे छिप रही है, सबको दिख नहीं रही है, तो ये सरासर गलत है। सारी जनता और पूरा मध्य प्रदेश इस चीज को देख रहा है कि कहीं ना कहीं इन दोनों में आपसी तनाव है, जिसकी वजह से अभी सरकार नहीं बन पाई है। कमलनाथ की सरकार बन गई है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का जो असली पद होता है वो उनको अभी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जो मंत्री हैं, जो सरकार के इस पूरी पार्टी के जो कुछ नेता हैं, कहीं ना कहीं वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को बहुत ज्यादा मानते हैं और उनको बहुत ही ज्यादा ऊंचा दर्जा देते हैं। तो देखा जाएगा कि आगे चुनावी माहौल क्या क्या बनता है और क्या क्या चीजें सामने आती हैं। तो हम जल्दी लौटेंगे राजनीति से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।
टुडेज की ऐप को जरूर डाउनलोड करें और साथ ही आप जितनी भी हमारे शोज हैं, प्रोग्राम्स हैं, आप यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। धन्यवाद।